हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए, स्वागत है सभी 11th वाले जो बच्चे हैं 12th में आ चुके हैं। कुछ आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं, 2-4 दिन में आ जाएंगे। रिजल्ट अभी घोषित होने वाला है। तो चलिए, 12th क्लास में अगर आप एंटर कर गए हैं तो ये तो बनता है भाई, 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी वीडियो बनानी भी जरूरी है क्योंकि काफ़ी बच्चे वेट कर रहे होंगे। तो यहाँ क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर इज आपके, देखो पहले मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर 12th क्लास में दो बुकें हैं आपकी, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपके चैप्टर्स हैं डेरिवेटिव तक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक, और सेकंड बुक आपकी स्टार्ट हो जाएगी इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन से कहाँ जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी तक। ठीक है, तो टोटल 13 चैप्टर्स हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, जो ऑलरेडी आपने 11th क्लास में डिस्कस किया है ब्रीफली। ठीक है, लेकिन भैया 11th क्लास में डिस्कस करने के बाद में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपर तरीके से रिलेशन फंक्शन को डिफाइन कर ही नहीं पाते हैं। डेफिनेशन याद नहीं रहती है, इसके टर्म्स याद नहीं रहते हैं, टॉपिक्स याद नहीं रहते हैं, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो भी याद नहीं रह पाता है। तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार दोबारा से हम पूरा कंप्लीट रिलेशन फंक्शन देखेंगे ब्रीफली, और यहाँ पर 12th में क्या क्या टॉपिक आपके नए इसमें इंक्लूड हुए हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका रिलेशन। भैया रिलेशन का मतलब है, अगर आप देखें तो हिंदी में इसका मीनिंग होता है संबंध। संबंध, ठीक है। रिलेशन जानते हैं ना, रिलेशन भाई बहुत सारे रिलेटिव आते हैं। ठीक है ना, पता है ना। आपका आपके मम्मी पापा से रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है, चाचा ताऊ का रिलेशन है आपसे, या उनका भी आपस में भाई भाई का रिलेशन है, दादा दादी का रिलेशन है, दादाजी से आपका रिलेशन है, दादी जी से आपका रिलेशन है। ये सब रिलेशन के ही एग्जाम्पल हैं। ये आपका हमारे से रिलेशन है, अपने टीचर्स से। ठीक है, स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं और टीचर भी हैं, उनसे रिलेशन है। तो ये रिलेशन उसी को शो करता है। लेकिन ये रिलेशन हमारा यहाँ पर डेली लाइफ वाला रिलेशन नहीं है, हमारा संबंधों वाला फैमिलियर्स जो हैं हम, या जो आपके ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका रिलेशन नहीं है। यहाँ पर रिलेशन है आपका सेट्स का। ठीक है, अब सपोज करो, देखो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँगा। सपोज कीजिए कि आपके पास में एक सेट ए है जहां पर जिसके एलिमेंट 1 और 2 हैं, और दूसरा सेट है बी इज इक्वल टू, यहां पर है A, B। अब अगर मैं इसका 11th क्लास के अकॉर्डिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करूं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है बेटा आपका यहाँ पर A×B, और A×B अगर आप फाइंड करेंगे तो इसका सेट बनेगा 1, A, एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में बन जाएगा ये, 1B, और फिर आ जाएगा आपका ये 2A और 2B। दैट इज क्लियर। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड हो गया, और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ने क्या बताया आपको, ये कहना चाह रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट कि आपका जो ए का एलिमेंट है 1, वो बी के एलिमेंट से कोरिलेट हो चुका है। इसका रिलेशन बन चुका है 1 का ए से, 1, इसी 1 का रिलेशन हो गया है 1 to B। ऐसे 2 एलिमेंट का रिलेशन है ए से, 2, और 2, तो ये आपस में एक दूसरे से क्या हो गए हैं, रिलेटेड हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशन क्या है, रिलेशन जो है एक A×B जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका एक क्या है, सबसेट है। समझ रहे। तो अगर मैं डेफिनेशन बताऊं आपकी, ये तो देखो मैं 11th के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, यहां अगर 12th के अकॉर्डिंग देखोगे, ए रिलेशन फ्रॉम A to A is defined as a subset of A×A। मीन्स के रिलेशन जो है वो सबसेट है और इक्वल है A×A के। ये आपका रिलेशन है। ठीक है, तो नॉर्मली आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज रिलेशन, तो आप क्या कहेंगे,
रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जिस पर आपका रिलेशन डिफाइन हो रहा है वो ए क्रॉस बी पर है तो ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाएगा, ए क्रॉस ए है तो ए क्रॉस ए का सबसेट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखो, थोड़ा सा बेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये, तो मेरे सामने स्टूडेंट्स तो है नहीं कि मैं आपसे कन्वर्सेशन कर सकूं कि भाई किसको समझ में आ रहा किसको नहीं है। मेरे लिए तो एक ये आपका जो कैमरा सामने लगा हुआ है यही स्टूडेंट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी में आपको क्लियरिटी दे के चलूँ, क्लियर समझा के चलूँ, ताकि किसी बच्चे की क्वेरी ना हो। अगर क्वेरी है भी तो आप यू कैन कॉन्टेक्ट मी यूजिंग कमेंट्स में, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे भाई। वैसे नंबर भी मेरा है यूट्यूब पे, आप नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बट वीडियो के में तो आप क्या करेंगे, कमेंट ही कर सकते हैं मुझे। कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अपना 100% दे करके आपको जो भी कोई क्वेरी है वो ना रह पाए आपकी। ठीक है, तो रिलेशन को हमने डिफाइन किया है कि रिलेशन जो है वो क्या है, सबसेट है और इक्वल है ए क्रॉस ए के। इसका मतलब ये है, देखो अगर मैं कहूं कि रिलेशन क्या है, आर इज इक्वल टू 1, ए, ये एक एलिमेंट है आपका, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये भी क्या है, रिलेशन है। अगर मैं इसमें 2 एलिमेंट ले लूं तो भी रिलेशन है, 3 ले लूं तो भी रिलेशन है, 4 ले लूं तो भी रिलेशन है। कोई डाउट है किसी को? यानी कि इसमें आप देखेंगे कि इस सेट में जो ये सेट बना ए क्रॉस बी का, आप ये देखें कि इस सेट से 4 एलिमेंट है, इससे कितने सबसेट बन सकते हैं। जितने सबसेट आप क्रिएट कर सकते हो उतने ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रिलेशन हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए। और सबसेट कितने होते हैं, 2 रेज़ टू दी पावर m, या 2 रेज़ टू दी पावर m को लिख सकते हो आप n ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो पावर में लगाओगे तो क्या आ जाएंगे, आपके नंबर ऑफ रिलेशंस आ जाएंगे। तो अगर यहाँ पर आपको रिलेशन फाइंड करना हो कितने रिलेशन है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पर ऑब्टेन होंगे आपके, नंबर ऑफ रिलेशंस 2 रेज़ टू दी पावर कितने यहाँ पर एलिमेंट्स है, 4, तो टोटल यहाँ हो जाएंगे आपके 16 रिलेशंस हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको नंबर ऑफ रिलेशन बात फाइंड करने की बात आती है तो यहाँ पर आप देखें 2 की पावर 4, यानी कि जितने भी आपके ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वहां पर जितने एलिमेंट्स होंगे वो 2 की रेशियो दी पावर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसको सिंप्लीफाई करके जो आएगा आपके वो नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस ऑब्टेन हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पर कितने 16 रिलेशन हो सकते हैं इनके बीच में। जैसे आप सिंगल सिंगल ले लें, इसको ले इसको ले इसको ले इसको ले, 4 रिलेशन तो ये हो गए, 2 को लोगे 3 रिलेशन हो गया, 7 हो गए, फिर 3 को, फिर 4 को, और 5 भी क्या होता है, एक रिलेशन होता है। 5 भी आपका एक सबसेट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 5 भी एक रिलेशन में काउंट होता है। इसका मतलब इसे क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन पर आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहले है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन देखें, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशंस में आपका पहले एम्प्टी रिलेशन। क्या होगा भाई एम्प्टी रिलेशन, इफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए नॉट related to any one element of set A, यानी कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। और ये डिनोटेड होता है आपका 5 से। 5 का मतलब कोई भी वहां पर एलिमेंट नहीं है, यानी कि ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड है ही नहीं, तो वो क्या हो गया आपका, एम्प्टी रिलेशन हो गया।
इसके बाद नंबर 2 पर आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है बेटा? सपोज कीजिए आपके पास में दो सेट है, ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 5 6 और 9। ठीक है, तो आप देखिए कितने रिलेशन बन सकते हैं यहाँ पर, यानी कि 1 ये आ जाएगा ए क्रॉस बी, अगर आप फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,5 1 6 1 9 और 2 5 2 6 और 2 9। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। तो इफ एवरी एलिमेंट, डेफिनेशन होगी यूनिवर्सल रिलेशन की, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। कहने का मीनिंग ये है कि बेटा अगर आपके दो सेट हैं, मान लो ए है या ए बी है, ए के सारे एलिमेंट अगर बी के सारे एलिमेंट से रिलेटेड हैं तो क्या होगा, वो यूनिवर्सल। जैसे आप देखो 1 जो है तीनों से रिलेटेड है और 2 भी तीनों से रिलेटेड है। अगर मैं इसमें से एक कम कर दूं 2 9, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर आप देख रहे होंगे 2 एलिमेंट एक ऐसा है जो इसके सेकंड सेट के 9 एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ 2,9 भी लिखना जरूरी है, क्योंकि ये क्या है, आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या क्या होता है कि ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट लाई कर जाते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप हो गया आपके रिलेशन के, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। और नंबर 3 पर आता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। ये बेसिक कंसेप्ट में है जरूर, लेकिन इन पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम है, एक आधी क्वेश्चन आपको मिलेगा। लेकिन जो मैं आपका आने जा रहा हूँ ये आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। थोड़ा सा माइंड को ओपन करके सीखने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकली इसकी अप्रोच आप अप्लाई करें, प्रैक्टिकली इसको करें। प्रैक्टिकली करने से ही ये आपको आने वाला है, बार बार प्रैक्टिस करें, देन आप इसमें एबल होंगे क्वेश्चंस करने में। अगर थोड़ा सा भी आपने माइंड थोड़ा डाइवर्ट किया या थोड़ा सा भी आपने सोचा, लाइटली लिया कि हाँ चलो हो जाएगा, 12th स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुरंत क्या होगा, आपसे क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलिए जरा देख लेते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे आता है इक्विवेलेंट रिलेशन। चलिए देख लेते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन क्या है। इक्विवेलेंट रिलेशन क्या है? इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, then it is called equivalent रिलेशन। ठीक है, अब आप ये कहोगे इक्विवेलेंट की डेफिनेशन तो आपने बता दी, लेकिन अब एक नई बीमारी और ले ली, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो होगा वो इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है, ये कैसे प्रूफ करेंगे? चलो रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं पहले, फर्स्ट पार्ट। रिफ्लेक्सिव में देखो, लेट ए कोमा बी एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, फॉर ऑल ए बी
बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर। इफ ए बी करने के बाद में अगर ए ऑल्सो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, देन इट इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर आप अगर थ्योरेटिकल अप्रोच की बात करें तो थ्योरेटिकल अप्रोच में थोड़ा सा कम समझ में आएगा। जैसे ही मैं क्वेश्चन